कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा मेरे मौला। सलमा बाजी पर ये क्या कहर बरपा है। अपने प्यारे हबीब के सदके तुफैल उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। रहम का मामला फरमा दे मेरे मौला। ताकि जीजू को अगर शंकर से इस बात का पता भी चले तो आप ये कह सकते हो ना कि सुजाता के बहकावे में आकर आप पर ये इल्जाम लगाया। हाँ, मुझे बेगुनाह साबित करने की लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। मुझे तुम जैसे घाघ लोगों से सच्चाई उगलवानी आती है। मेरे इतने समझाने पर भी आप समझना नहीं चाहते हैं तो समझाने नहीं, उलझाने की कोशिश करो। लेकिन तुम या तुम्हारा भाई चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस केस को उलझने नहीं दूंगा। तुम्हारा भाई आया था मेरे पास, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि इनायत का कातिल सिकंदर है। अगर सिकंदर इनायत का कातिल है तो वो गवाह ये नहीं कहते कि उन्होंने तुम्हें इनायत को चाकू मारते हुए देखा है। उन्हें भी गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। मैं दरअसल इनायत चाचा के पेट से चाकू निकाल रहा था। उनका खून मैं भला क्यों करूंगा? उसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। सिकंदर भी उसी गांव का है जिस गांव के इनायत चाचा थे, और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है कि सिकंदर के तुम्हारी बीवी के साथ नाजायज संबंध हैं। हाँ, हो सकता है कि इनायत तुम्हें वो तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करना चाहता हो और तुम्हें डर हो कि इनायत के आने से सारा मामला खुल जाएगा और तुम्हारी बदनामी होगी, और तुमने बदनामी से बचने के लिए इनायत को मार डाला, लेकिन उन तस्वीरों को नहीं मिटा सके जो इनायत की लाश के पास मुझे मिली थी। मैं आपसे फिर कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं आप। कब तक एक ही रट लगाए रहोगे आप? अब तो इनायत के कत्ल की वजह भी सामने आ चुकी है। अब तुम्हें कानून से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। शंकर कानून की जाल में फंसता जा रहा है और तुम हंस रही हो। इनायत के मर्डर केस के मामले में पुलिस चार्जशीट पेश करने की तैयारियां कर रही है और तुम्हें इतनी हंसी आ रही है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिताली। तुम्हें ऐसा लगता है कि बात हमारे हाथों से निकलती जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात हमारी मुट्ठी में है। जिस प्यार को पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उस प्यार को मैं कानून की बारी कैसे चढ़ा दूं? तुम करना क्या चाहती हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अभी तो शंकर और सुजाता की जिंदगी में जरा जरा अंधेरा छा गया। इस अंधेरे को थोड़ा और बढ़ने दो। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरे रास्ते का अंधेरा उजाले में बदलता जाएगा। शंकर तक पहुंचने के लिए मेरा रास्ता एकदम साफ है। खैर, तुम बताओ, अंतरा क्या क्या हाल है? सूरज को अब तक अंतरा पे शक हो ही चुका होगा। शंकर का मुंह कैसे बंद किया जा सकता है? शंकर ने सूरज को ये सच्चाई तो बता दी है कि सलमा को पागल करने के पीछे अंतरा का ही हाथ है, पर पता नहीं है अंतरा कौन सा त्रिय चरित्र पढ़कर आई है। सूरज को सब पता होने के बावजूद भी अंतरा ने सूरज को ये यकीन दिला दिया है कि ये सिर्फ एक इल्जाम है। वाह, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अंतरा ने अपने पति को मुट्ठी में कर रखा है। अगर पत्नी अपने विश्वास के जाल में पति को फंसाए रखे तो वो किसी की बात सुन ही नहीं सकता। तुम ठीक कहती हो। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी
सूरज अंतरा को एक नेक और अच्छी औरत समझता है। अंतरा की असली परीक्षा तो ये है किस तरह शंकर और सूरज को अलग करती है, और मेरी असली परीक्षा ये है कि मैं सुजाता को शंकर से कैसे अलग करती हूँ। क्यों आए आप यहाँ? क्या करूं? नहीं चाहते हुए भी कदम इस राह पर चल पड़े। दिल के हाथों इस कदर मजबूर हो गया कि खुद को रोक नहीं पाया। चले जाइए यहाँ से। अरे अगर मेरी बहन मुझसे नजर फेर लेगी तो यहां से क्या, दुनिया से ही चले जाएंगे। लोग रिश्ते जोड़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जोड़ने से ज्यादा जरूरी होता है उन रिश्तों को निभाना। माना कि हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता तो है, जो इन सारे रिश्तों से अजीम और बुलंद है। मैं आज खुदा की जात को हाजिर नाजिर जानकर यह कह रहा हूं कि मैंने आपको दिलो जान से अपनी बहन माना है। मुझे कुछ याद मत दिलाई। आप मेरे भाई, लेकिन इस बात का यकीन दुनिया को कैसे दिलाएंगे? दुनिया तो उंगली ही उठाएगी ना। ये मत सोचिए कि दुनिया किस पर उंगली उठाती है, ये सोचिए कि दुनिया ने किसे बख्शा है। दुनिया ने तो सीता माता पर भी उंगली उठाई थी, लेकिन उन्होंने भी हर आजमाइश का सामना किया और हर परीक्षा में खरी उतरी। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। आज अगर मैं आपका सगा भाई होता तब भी आप मेरे साथ इसी तरह का सलूक करती। मुझे यहां से जाने के लिए कहती। खैर कोई बात नहीं, भले ही आपने मुझे अपना सगा भाई न समझा हो, लेकिन मैंने तो आपको अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है। आपकी बात टाल भी तो नहीं सकता। ये कुछ रुपए हैं, इन्हें हकीर सा नजराना समझ के रख लीजिएगा। रुकिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। राखी बंधवाने का मौका तो नहीं आया, लेकिन अपने भाई की तरफ से इसे राखी का नेक समझ कर रख लेना। जिस दिन मेरे हाथ पर राखी बांधोगी ना, तभी कर्ज भी उतर जाएगा। सिकंदर खान का यह हाथ तुम्हारे हाथ से बांधी गई राखी का हमेशा मुंतजर रहेगा बहन, हमेशा इंतजार में रहेगा।
कसम है मुझे अपनी बहन की आंखों से निकले हुए एक एक आंसू की, कसम है मुझे भाई बहन के इस पाकीज़ा रिश्ते की। आपके सुहाग पर आज भी नहीं आने दूंगा बहन। वादा करता हूं आपसे, मैं शंकर भाई को यहां वापस लाकर रहूंगा। अपनी पत्नी के नाजायज संबंध को छुपाने की खातिर शंकर सिंह ने इनायत खान का कत्ल किया। क्या हुआ? मैंने उस इंस्पेक्टर से बात की थी, उसको सच्चाई बताई थी कि इनायत चाचा का खून शंकर ने नहीं सिकंदर ने किया, पर वो इंस्पेक्टर शंकर को ही कातिल मान रहा है। अगर अखबार में क्या छपा है? अखबार में तो यही छपा है कि इनायत चाचा शंकर सिंह को ब्लैकमेल कर रहे हैं और शंकर ने सुजाता की इज्जत बचाने की खातिर इनायत चाचा का खून कर दिया। यही कहना पुलिस का। पुलिस तो सबूतों के आधार पर ही चलती है। हो सकता है पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिला हो। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें लगता है इनायत चाचा शंकर को ब्लैकमेल कर रहे हो और उस वजह से शंकर ने इनायत चाचा का कत्ल किया होगा? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होता। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि शंकर किसी का खून कर सकता है। वो किसी का खून नहीं कर सकता, मगर मेरा नाम लेके मुझे बदनाम जरूर कर सकता है। ये तो आपने भी देख लिया और मैंने भी। कल तक शंकर के लिए मेरे दिल में इज्जत थी, मगर अब तो मुझे उसके नाम से भी नफरत होने लगी है। समझ में नहीं आता कि इतने आत्मविश्वास के साथ वो तुम्हारा नाम कैसे ले सकता है? क्यों वो हर बार तुम्हारे ऊपर इल्जाम डाल देता है, जबकि वो जानता है कि इस तरह के इल्जामों से नफरत ही बढ़ेगी, प्यार नहीं। अब तो ये वही जाने कि इस इल्जाम के लिए मेरा ही नाम क्यों सूझा। किसी को पूछना ही है तो शंकर से जाकर ये पूछे कि मैं ऐसा काम क्यों करूंगी। सलमा जैसी सीधी सादी औरत को पागल बनाकर मुझे क्या हासिल होगा? मुझ पर ऐसा इल्जाम। तुम टेंशन मत लो, ये बात भी एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी कि शंकर ने ऐसा क्यों कहा। सिकंदर भाई, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने कल भी सारा दिन आपका इंतजार किया। कैसे आता शंकर भाई, कैसे आता? मेरी खुद से जंग जो चल रही थी, मेरा यकीन मानो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे दुनिया की नजरों में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़े। दुनिया की अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे अपने खुदा के सामने शर्मसार होना पड़े। लेकिन आज इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी तौमत मुझ पर लगाई जा रही है। भाई बहन के पाकीज़ा रिश्ते पर शक किया जा रहा है। मैं जानता हूं सिकंदर भाई, सब जानता हूं मैं तो ये भी जान चुका हूं कि ये सब एक सोची समझी साजिश है जिसमें हम सबको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना समझ लीजिए, जितना विश्वास मुझे सुजाता पर है उतना ही आप पर भी है।
ये कहकर आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। सच, अपने जमीर पर एक बहुत बड़ा बोझ लिए जी रहा था मैं, लेकिन आपने भाई बहन के इस रिश्ते को इज्जत बख्शी है। वाकई मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सिकंदर भाई, ये दिल के रिश्ते हैं, ये रिश्ते आपस में ही जुड़ते हैं। दुनिया की कही सुनी बातों में आकर हमें इन पाक रिश्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप वाकई एक बुलंद ख्याल और आला दिल के मालिक हैं, लेकिन मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो एक बार आपने जिक्र किया था ना कि आपको उस शख्स के बारे में पता है जो सलमा बाजी को पागल बनाना चाहता है। हाँ, मुझे पता है। मैं आपका इंतजार इसीलिए कर रहा था। मैं चाहता हूं आप जाकर उस डॉक्टर से मिलिए और किसी भी तरह इस बात को साबित कर दीजिए। कौन सी डॉक्टर? सलमा के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, नैन्सी। ये सच मुझे उसी ने बताया था और उसी ने मुझे वो तस्वीर भी दिखाई थी। तस्वीर? किसकी तस्वीर? मेरी भाभी अंतरा की तस्वीर। उसके अनुसार सलमा को पागल करने के पीछे अंतरा भाभी का हाथ है। हमें पता ये लगाना है सिकंदर भाई कि अंतरा भाभी सलमा को पागल क्यों करना चाहती थी। ठीक है शंकर भाई, अब आपने ये जिम्मा अपने भाई को सौंपा है तो बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अगर सुजाता बहन आपसे मिलना है तो उन्हें भी ये हौसला दीजिएगा कि हालात चाहे जैसे भी हों, जो भी हों, वो किसी भी कीमत पर हिम्मत ना हारे। आपको रिहाई मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। ऐसे केस में रिहाई इतनी आसानी से नहीं होती। वकील साहब प्लीज, कोई तो रास्ता होगा। फिलहाल तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है। मैंने केस स्टडी किया है और इस केस को अच्छी तरह समझा है, और शंकर को जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। जिस चाकू से इनायत का कत्ल हुआ है, उस चाकू पर शंकर की उंगलियों के निशान मिले हैं। पुलिस के पास वो गवाह भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से शंकर को चाकू मारते हुए देखा है। ये सब झूठ है। मेरे पति ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किया। ऐसे मामलों में हर पत्नी को यही लगता है कि उसका पति बेगुनाह है। सच्चाई तो यही है जो सामने आई है। नहीं वकील साहब, वो सच्चाई नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मैं ये केस नहीं ले सकता क्योंकि मैं हारने वाले केस नहीं लेता। और आपसे मेरी यही सलाह है कि आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए। आपके पति ने गुनाह किया है और उससे सजा से कोई नहीं बचा सकता। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे पति ने जुर्म किया है? मेरे पति ने कोई जुर्म नहीं किया, उन्हें फंसाया गया है और एक बेगुनाह को कोई सजा नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप किसी और वकील से बात कर लीजिए। इस केस के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं। जी, मुझे डॉक्टर नैन्सी से मिलना है। मेरे ख्याल से वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है ना? वो यहाँ सर्विस करती थी, अब नहीं करती है। थी मतलब? क्या मतलब है आपका? तो अब कहाँ सर्विस करती है वो? ये तो हमें नहीं पता। या अल्लाह, देखिए आप पता करके बताइए ना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये हमें नहीं पता वो कहाँ सर्विस करती है। अच्छा, वो डॉक्टर शर्मा कहाँ है? वो तो बाहर गए हुए हैं, 1 महीने बाद आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो नैन्सी, अंतरा और डॉक्टर के खिलाफ सच्चाई उगल न दे, इसलिए जानबूझकर उसे यहाँ से हटा दिया गया है। बिल्कुल यही बात होगी, लेकिन अब उसे तलाश कैसे किया जा सकता है? हो सकता है वो ये शहर छोड़कर ही जा चुकी हो।
तो रोज मंदिर आती हूँ। मंदिर में आने से, पूजा करने से मन पवित्र रहता है। लो आ गई महारानी। पता नहीं क्यों पूजा करने का ढोंग करती है। ये तो सती सावित्री है, कलयुग की सती सावित्री। पति घर चलाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ ठोकर खा रहा था और ये अपने यार के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। अरे ऐसी औरतें शादी क्यों करती है? ऐसी औरतें ही तो औरतों के नाम पे कलंक होती हैं। शादी तो कर लेती हैं पर अपनी मांग खोने की वजह खुद ही होती है। लेकिन इसका क्या बिगड़ेगा? ये तो फिर कोई नया यार तलाश कर लेगी। अरे हमें तो पता ही नहीं लग पाता। आज अखबार में इसकी सारी सच्चाई छपी है। पति करे भी तो क्या, अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को मार दिया। लेकिन बात फिर भी नहीं छुपी। आ गई महारानी। पता नहीं क्यों पूजा करने का ढोंग करती है। ये तो सती सावित्री है, कलयुग की सती सावित्री। पति घर चलाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ ठोकर खा रहा था और ये अपने यार के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। जिंदगी के सफर में कई बार जिंदगी बोझ बन जाती है, लेकिन इस बोझ को ढोना होता है। अपने लिए न सही लेकिन अपनों के लिए जीना पड़ता है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि बाकी की 4 उंगलियां अपनी और इशारा कर रही होती हैं। सूरज उस डॉक्टर से भी मिलने गए थे, उससे ये उगलवाने के लिए कि कहीं सबके पीछे मेरा हाथ तो नहीं।